दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इसी गांव में रहता था शिवा, एक अनाथ लड़का। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और पेट भरने के लिए उसे दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। ना कोई सहारा, ना कोई अपना। लेकिन फिर भी शिवा के मन में कभी भी किसी के प्रति जलन या घृणा नहीं आई। वह हमेशा सोचता, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम मैं किसी के काम आ सकता हूँ। शिवा को जब भी मौका मिलता वह दूसरों की मदद कर देता। कोई बुजुर्ग लकड़ी उठाने में परेशानी महसूस करता तो वह आगे बढ़कर मदद कर देता। कोई राहगीर प्यासा होता तो शिवा अपने घड़े का पानी उसे पिला देता। गांव वाले उसकी ईमानदारी और नेक दिली से खुश तो थे, लेकिन कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। एक दिन शिवा जंगल से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा प्यास से बेहाल रास्ते में पड़े हैं। उनके कपड़े फटे थे और शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ था। शायद कई दिनों से भूखे थे। शिवा ने तुरंत अपने पास की बची हुई रोटी और पानी उन्हें दे दिया। बाबा ने कांपते हाथों से खाना खाया और शिवा की आंखों में झांक कर मुस्कुराए। बेटा, तूने आज मेरी जान बचाई है, भगवान तेरा भला करें। शिवा ने सिर झुका लिया। बाबा, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी के काम आ सका, कहा। बाबा ने जेब से एक पुरानी मिट्टी से सनी ताम्र पत्र, तांबे की पट्टी निकाली और शिवा को दी। बेटा, इसे अपने साथ रख ले। जब भी तुझे लगे कि तेरा सब कुछ खत्म हो गया है, इसे देखना। शिवा ने धन्यवाद कहकर वह ताम्र पत्र रख लिया। उसे नहीं पता था कि इसमें ऐसा क्या था, लेकिन उसने इसे हमेशा अपने साथ रखा। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा अकाल पड़ा। किसान भूखमरी से जूझ रहे थे। शिवा के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा था। तब उसने सोचा कि क्यों ना बाबा द्वारा दिया गया ताम्रपत्र देखे। जैसे ही उसने ताम्रपत्र को ध्यान से पढ़ा, उस पर खुदे शब्द चमक उठे। जो भी सच्चे मन से अच्छे कर्म करेगा, उसके जीवन में समृद्धि और सुख अवश्य आएगा। शिवा को अचानक याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना कुआं है, जिसे लोगों ने कई सालों से छोड़ दिया था। अगर वह उसे साफ कर दे तो शायद गांव वालों की पानी की समस्या हल हो जाए। उसने अकेले ही कुएं की सफाई शुरू कर दी। धीरे धीरे कुछ और लोग उसकी मदद करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद कुएं से साफ पानी निकलने लगा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के मुखिया ने शिवा को बुलाया और कहा, बेटा, तूने आज पूरे गांव को जीवन दान दिया है। अब से तू अकेला नहीं है, पूरा गांव तेरा परिवार है। गांव के एक बड़े व्यापारी को जब शिवा की ईमानदारी और परिश्रम का पता चला तो उन्होंने उसे अपने व्यापार में नौकरी दे दी। धीरे धीरे शिवा की मेहनत रंग लाई और वह खुद एक सफल व्यापारी बन गया। एक दिन वही बूढ़े बाबा फिर गांव आए। शिवा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, यह सब आपकी दी हुई ताम्रपत्र की वजह से हुआ। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, वह ताम्रपत्र बस एक बहाना था। असली चमत्कार तेरे अच्छे कर्म थे। इंसान की तकदीर बदल सकती है, लेकिन उसके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, अच्छे कर्म ही इंसान की असली पूंजी होते हैं। जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करता है, उसकी किस्मत खुद ब खुद आ जाती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना। साथ ही ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।